हेलो दोस्तों, गणेश क्लासेस में आज फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम आपसे एक नई वीडियो के साथ मिले हैं। तो कैसे हैं आप सभी और तैयार हैं आज इस वीडियो के लिए? ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है वो इंग्लिश टॉपिक पे रहेगी। इंग्लिश टॉपिक में भी हमारा टॉपिक रहेगा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इतने सारे हैं कि कोई भी इंसान इन्हें याद नहीं कर सकता। हाँ, आइंस्टाइन वगैरह की बात अलग है, नॉर्मल इंसान इन्हें याद नहीं कर सकता। हमें मेनली हमारे पेपर्स में जो जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके एग्जाम्स में जो आते हैं, हमें उन पर ज़्यादा फोकस करना है। वही कुछ रिपीट्स होते हैं और जो मेनली हमारे करंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं उससे लेके आते हैं। तो मैं अब आपके लिए मोस्टली ट्राई करूँगी कि हर वीक में ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स की वीडियो लेके आऊँ। ये मेरी फर्स्ट सिनोनिम की वीडियो है। इसमें मैं 5 सिनोनिम्स, मेरी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि मैं हर डे मतलब पर डे आपके लिए 5 सिनोनिम्स लेके आऊं जिससे आप रेगुलरली सिनोनिम्स याद कर सके। शॉर्ट ट्रिक्स ये रहेगी कि मैं आपको उसको याद करने की ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सिनोनिम्स को याद कर सके और कभी ना भूलें। पूरी कोशिश ये रहेगी इसी क्लास में वीडियो के चलते चलते जितनी भी 5, 7, 10 सेकेंड 10 मिनट की ये वीडियो रहेगी उसमें आप ये 5 सिनोनिम्स को याद कर लें और कभी ना भूलें। लेकिन हाँ, एक हेल्प आपको मेरी करनी पड़ेगी। हेल्प ये होगी कि आपको क्या करना होगा, अपने रेगुलर बेसिस पे जब आप यूज कर रहे हैं इन वर्डों को, जब आपके लिए कोई ऐसा वर्ड आया, मतलब आप गुड बोल रहे हैं, तो आपको मैंने अगर बेस्ट सिखाया है तो आप वहां पे बेस्ट का यूज करेंगे। बेस्ट और गुड वाला एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो इस वीडियो में कवर नहीं है, बट मैं आने वाले जो वीडियो मतलब जितने टॉपिक्स हैं उनको आप बोलें, उन चीजों को, उन सिनोनिम्स को यूज करें, तो जिससे आपको ये मेमोरी अच्छे से हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको आगे चल के पसंद आए तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, क्योंकि मोहिनी मैडम से डेली डेली आपको मिलना है। और हाँ, जो नोटिफिकेशन मेरे द्वारा आप तक पहुंचेगी कि मैंने एक वीडियो अपलोड की, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जब सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, जिससे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इंग्लिश में लाओ 100 में से 100, ये हमारा टारगेट है। सिनोनिम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार पढ़ो और कभी ना भूलो। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहली चीज, सिनोनिम्स पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज पे लेने चलूंगी कि सिनोनिम्स होता क्या है। देखिए, सिनोनिम्स क्या होता है, एक सेकेंड। A synonyms is a word that has the same meaning as another word. हिंदी में इसको पर्यायवाची बोलते हैं। एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, कई सारी तरीके से हम उसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, कई सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। उन वर्ड्स को सिनोनिम्स बोला जाता है जिसकी पहचान सिर्फ एक ही होती है। ठीक है, तो हमारा पहला सिनोनिम्स क्या है, ब्रूटल। ठीक है, अब ब्रूटल को याद करने का तरीका सीखिए आप। ब्रूटल मीन्स होता है क्रूर। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे ब्रूटल को। आपके घर में आपके अंदर अगर कोई बुरी चीज की आदत पड़ गई है या आप किसी बुरे इंसान से मिल रहे हो, तो आपके परिवार वाले, आपके सखे संबंधी, आपके दोस्त आपसे क्या बोलते हैं, बुरी चीजों को टाल दो। बुरी टाल दो, बुरी चीजों को टाल दो और उन्हें सिवर में डाल दो। सेवेज, इसका सिनोनिम्स क्या है, एक सेवेज। ब्रूटल का मतलब बुरी चीजों को टाल दो, ये एक बुरा इंसान है, इससे दूर रहो, या बुरी जो इसकी आदतें हैं उन्हें टाल दो। ठीक है, मतलब उन्हें सिवर में डाल दो। अब जो कैलोस और क्रूल है, ये तो मोस्टली लोगों को पता होता है कि कैलोस और क्रूल, कैलस पर्सन है, ये बहुत क्रूर पर्सन है। ये क्रूल तो क्रूर पर्सन है ही है, नॉर्मली क्रूल। ठीक है, ब्रूटल का नॉर्मली आप याद करिए, मेरे साथ बोलिए, ब्रूटल कैसे याद रखेंगे, बुरी चीजों को टाल दो, बुरी आदतों को टाल दो, बुरे इंसान को टाल दो। ठीक है, सेवेज मतलब सिवर में डाल दो। सेवेज मत करो, सेव मत करो। कैलस और क्रूर, अभी क्रूर के संग में बहुत सारी और सिनोनिम्स याद कराऊंगी, वो मैं नेक्स्ट एक और मैंने लिया है उसमें मैं आपको याद कराऊंगी। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा आपके सामने आ रहा है कैजुअल। ये तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा। कैजुअल मतलब होता है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये निश्चित नहीं आएगा, यहाँ अनिश्चित आएगा। अनिश्चित क्या आएगा, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित मतलब अनसर्टेन।
मैं आपसे, ये पर्सन क्या बोल रहे हैं, ये पर्सन आपसे मिलने आए हैं और आपको हाथ दिखाते हुए क्या बोल रहे हैं, हेलो यार, हेलो हेलो हेलो। तो आप बोल रहे हो अरे आप यहाँ कैसे, तो ये जवाब दे रहे हैं अरे यार कैजुअली मिलने आ गया हूँ तुमसे। कैजुअली मतलब ऐसे ही मिलने आ गया हूँ, अनिश्चित मतलब आपको पता नहीं था कि यहाँ आने वाले, बट कैजुअली मिलने आ गया हूँ, बस ऐसे ही मिल मिला के अनिश्चितली मिलने आ गया हूँ, अनसर्टेन। ओके, तो कैजुअल मीन्स अनसर्टेन। चलिए पहला वाला एक बार रिवाइज करते हैं, क्या था, ब्रूटल। ब्रूटल का क्या था, सेवेज, केयरलेस और क्रूल। ठीक है, ये पढ़ा कैजुअल, कैजुअल का अनसर्टेन। नेक्स्ट है हमारा एम्बार्गो। देखिए एम्बार्गो बहुत इजी है, बट फिर भी लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले इसको याद कैसे करेंगे। एम्बार्गो का मतलब होता है किसी चीज को प्रोहिबिट करना, उस पर रोक लगा देना। ये रोक का साइन होता है जब माल पे इस तरीके से कोई स्टॉक पे या किसी कंपनी वगैरह पे ये सील लगती है, उसका मतलब ये प्रोहिबिट है, यहाँ आप जा नहीं सकते हो। एम्बार्गो का मतलब होता है रोक लगाना। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे हम एम्बार्गो को। एम्बार्गो मतलब कोई पर्सन है वो कह रहा है अपने घर जाके मैं तो बार में गो कर रहा हूं, मैं आई एम गोइंग टू बार, गोइंग टू बार। तो क्या कोई इंसान, कोई फैमिली मेंबर उसे बार में जाने देगा, तो उस पर रोक लगाएगा ना। तो हम इसे याद कैसे लगेंगे, आप बार में गो नहीं कर सकते हो, रोक लगाना, बैन करना, उसके आगे बैरियर खड़े कर देना, इस तरीके से बैरियर लगा देना। बियर्ड, बियर्ड, बियर्ड को आप बियर्ड से याद रख सकते हो, दाढ़ी, दाढ़ी होती है, दाढ़ी वो चुभती है ना, तो रोक लगाओ उस पर, बियर्ड। बैन, बैरियर और बियर्ड, 3 वर्ड्स हो गए बी से स्टार्ट होने वाले, जिसका मतलब रोक लगाना। अब मेनली मैं आपको प्रोस्क्राइब समझाने वाली हूँ, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सुनो, प्रोस्क्राइब और प्रेस्क्राइब 2 वर्ड्स होते हैं। आप प्रोस्क्राइब को याद कैसे करोगे, जब डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, डॉक्टर आपसे 4 चीजें लिखी उसने आपके पे, जो आपने वहां पर्चा दिया वहां पे अपना, उस पर 4 चीजें लिखी, उसने कहा मैंने 2 आपको प्रेस्क्राइब करी है, 2 प्रोस्क्राइब करी है। अब आप डॉक्टर से पूछ रहे हो क्या डॉक्टर, क्या प्रोस्क्राइब, क्या प्रेस्क्राइब। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो मैंने प्रेस्क्राइब करी है वो तो आपको जरूर जरूर लेनी ही है, और जो मैंने आपको प्रोस्क्राइब करी है वो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। आप दवाई लेने गए, आप केमिस्ट पे, उससे कहा प्रेस्क्राइब वाली दवाई दे दो सर, प्रोस्क्राइब वाली मत दे देना, क्योंकि प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, रोक लगाना। केमिस्ट क्या बोल रहा है, अरे अरे मुझे पता है प्रोस्क्राइब नहीं देनी है, प्रेस्क्राइब देनी है। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज पर रोक लगाना। ओ स्टॉप, STOP, इसमें भी ओ, इसमें भी ओ, तो आप याद रखोगे प्रोस्क्राइब मतलब रोक लगाना, स्टॉप करना। आई होप अब सबको ये चीज क्लियर होगी। तो बैन, बैरियर, बियर्ड, प्रोस्क्राइब और प्रोहिबिट, तो पता ही है रोक लगाना। सो एम्बार्गो का मतलब क्या हो गया आप सभी के लिए, आप समझ में आ गया। एम्बार्गो का मतलब रोक लगाना, ठीक है। तो ये रहा आपका एम्बार्गो, तीसरा हो गया। अब हम चलते हैं अपने 4th नंबर पे। वाओ, इसे देख के तो सबको मजा आ गया होगा मेरे हिसाब से, है कि नहीं, ये सब समझ ही गए होंगे। ये भाई साहब इन बहन जी को प्रपोज कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड जान को। तो ये क्या कह रहे हैं इनसे कि मैं तुमसे फॉर एवर लव करता हूँ, फॉर एवर वाला लव करता हूँ, आई लव यू फॉर एवर। ये वर्ड हम यूज करते हैं ना जब लव में कोई लड़का लड़की होते हैं, तो कुछ इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। तो फॉर एवर मतलब एंडलेस, जिसका कोई अंत ही ना हो। फॉर एवर क्यों बोलते हैं, कि हमेशा हमेशा के लिए, जिसका अंत ना हो। उसके लिए एक वर्ड और यूज करा जाता है अटर्नल, अंत ना हो, अंत नहीं है, अटर के अंत और नल का ना हो, तो अटर्नल मतलब अंत ना हो, एंडलेस, फॉर एवर। इसमें तो ज्यादा समझाने जैसा नहीं है, इस पिक्चर को देख के आप सब समझदार है, समझ गए होंगे। एटर्नल का मतलब फॉर एवर, एंडलेस, अटर्नल अंत नहीं, नल, इस तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या कहा था मैंने, जब सबसे पहला सिनोनिम मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मुझे एक बार रिपीट करिए फटाफट से। सिनोनिम्स था ब्रूटल, ब्रूटल का मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सेवेज, केयरलेस और क्रूल। तो 2 तो सी से थे, और ब्रूटल और सिवेज। ब्रूटल मतलब जो बुरी चीजें हैं टाल दो, सिवर में डाल दो, सिवेज। 2 सी से हैं, क्रूल और केयरलेस। अब मैं एक चीज और कहूंगी, जब भी आप ब्रूटल याद करें तो 3 वर्ड्स F से आपको रटे हुए होने चाहिए। ये एक पर्सन है जो आपको क्रूर लग रहा होगा,
क्रूर इंसान से फियर नहीं करना चाहिए। ये तीनों वर्ड आप फियर से ही याद रखेंगे। फिरोशियस, फियर्स, फिंडिश, फिंडिश और सेवेज मैं आपको याद करा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने सेवेज एक बार रिपीट करा है कि आप उससे मिला लें इसको। ब्रूटल, सेवेज, केलस और क्रूल। ठीक है, एक बार रिपीट करिए। फिरोशियस, फियर्सी, फिंडिश, सेवेज। फिरोशियस, फियर्स, फिंडिश, सेवेज। ठीक है, ये हो गया ब्रूटल, सेवेज, कैलस, क्रूल। ओके, अब मैं आपसे कुछ पूछूंगी, वो बताइएगा। अच्छा, एक लव वाला जो मैंने आपको बताया था वो बताइए जरा। लव का क्या बताया था? एटर्नल, फॉरएवर, एंडलेस। ठीक है, एक और मैंने आपको समझाया क्या? बैन लगाना, किसी पे बाहर में जाने से रोक लगाना, एम्बार्गो। ठीक है, उसके आगे बैरियर खड़े कर देना, बैन लगा देना। बियर्ड, बियर्ड जो आपकी चुभ रही है उस पर रोक लगाना, बियर्ड। प्रोस्क्राइब करिए, डॉक्टर ने मेडिसिन मतलब मना की है, प्रोहिबिट। ठीक है, दूसरा याद हो गया। मैं आपसे कैजुअली मिलने आ गया हूँ। कैसे मिलने आ गया हूँ? कैजुअली मतलब अनसर्टेनली मिलने आ गया हूँ, बस ऐसे ही मिलने आ गया हूँ। कैजुअली, कैजुअल मतलब अनसर्टेन होना। और फ्रोशियस, फियर्सी, फिंडीज, सेवेज। ब्रूटल, कैलस, क्रूल और सेवेज। तो ये सारे हो गए, मैंने आपको याद करा दिए। ठीक है, ओके दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो। आगे मैं और सिनोनिम्स की वीडियो लाऊंगी, इजी वे में समझाऊंगी। अगर ये भी आपको कुछ डाउट हो रहा है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, या कुछ और मेरे से मतलब रखते हैं कि हाँ और इजी लाओ या कुछ अच्छे से लिख के दिखाओ, जो भी कुछ आपकी डिमांड हो प्लीज मुझे बताइएगा, जिससे मैं आने वाली वीडियोज में उन चीजों को डाल के आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टुडे।